फीफा की बात करें तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन तो नहीं, खैर एक जो आया कल नतीजा वो ये कि CR7 की पोर्टुगल बाहर हो चुकी है, स्पेन इज थ्रू। फिर उसके बाद एक और मैच हुआ जिसमें अमेरिका बाहर हो चुका है और एक बार फिर ये बताया गया है कि खेल के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है बाबू। उनको रेड कार्ड जो है किसी तरीके से ज़ाइल करवा के और अमरीकी सदर ने फ़ोन करा के और कोशिश की कि चले जी अब हम मैच जीत के दिखाते हैं, लेकिन हुआ उल्टा। और ऐसा उल्टा कि 4 गुना लगान वसूल किया बेल्जियम ने अमेरिका से। इरशाद भाई, थैंक यू सो मच। इरशाद अली हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, प्रॉब्लम ये है कि ये मसला नहीं है कि अमेरिका हार गया बेल्जियम जीत गया, प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके की हेजेमनी ट्रम्प साहब ने दिखाई थी, दिस वॉज नॉट गुड फॉर स्पोर्ट्स। देखिए, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। सारी तोपों का रुख जो है इस वक्त जानी इन्फेंटिनो जो फीफा के सदर हैं और फीफा पर है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जो जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मसलन 1962 में जो है वो जो वर्ल्ड कप चिली में हुआ था उसमें सेमीफाइनल में ब्राज़ील के खिलाड़ी थे गैरेंचा, उनको जो है वो रेड कार्ड मिला था, लेकिन उस टाइम पे मअतली नहीं होती थी, ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होती थी। तो फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला करती है, तो उन्होंने वार्निंग दे के छोड़ दिया, जिसके बाद चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला और ब्राज़ील की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती। लेकिन उसके बाद से कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि क्योंकि खिलाड़ी अगले मैच के लिए रेड कार्ड पे ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो 2 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो सदर ट्रंप उन्होंने अपना कार्ड चला दिया, क्योंकि इन्फेंटिनो उनके जो है वो बहुत अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, तो उन्होंने अपना कार्ड चलाया और उनको फ़ोन किया। तो फीफा ने जो है वो आर्टिकल 27 का सहारा लिया, 27 का, कि जिसमें डिसिप्लिनरी कमेटी ये फैसला कर सकती है कि जो खिलाड़ी की सस्पेंशन है उसको 1 से 4 साल तक के लिए मुअत्तल कर सकती है। तो फीफा ने यही किया डिसिप्लिनरी कमेटी ने कि वो उनको जो है 1 साल के लिए उनकी मुअत्तली जो है उन्होंने सस्पेंड कर दी और उनको खिलाया। लेकिन वो कहते हैं ना, कुदरत का कानून कहीं तो आता है, तो 1 साल अब एंजॉय करें। तो वो अब जो है वो कुदरत का कानून आया। आपने देखा कितना वन साइडेड उनको जो है 4-1 से मारा। तो अमेरिका की टीम बिल्कुल आउट क्लास हो गई। अब तीसरा जो होस्ट था मिस्टर का मेजबान वो भी टेक्निकली यूएसए वाज ऑब्वियसली नॉट अ बेटर टीम अगेंस्ट बेल्जियम, और वैसे भी लगता है कि उन्होंने हार जाना है, बट द फैक्ट दैट वो जो रेड कार्ड वाला मामला बीच में आ गया तो उसकी वजह से वो हाईलाइट हो गया। बट डू यू थिंक रेड कार्ड वाज अनफेयर जो दिया गया था बेल्जियम को? देखिए, कह रहे हैं कि उसमें एक तो VAR डिसीजन के बाद रेड कार्ड हुआ है, येलो पे उसको किया जा सकता था। बाद में भी काफ़ी तनकीद हुई रेफरी के ऊपर, जो ईरानी ऑस्ट्रेलियन रेफरी हैं उन्होंने कार्ड दिखाया था बोस्निया के खिलाफ मैच में, तो उस पर भी काफ़ी तनकीद हुई थी कि लेकिन एक फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, रेफरी का फैसला उसको हमने जो है वो बे करना ही करना है। लेकिन जो है वो उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया था यूएसए ने भी इस कार्ड को, लेकिन फिर ट्रम्प बीच में आए और जो कुछ हुआ वो इसमें ना बेल्जियम ने गुस्से में भी खेला, क्योंकि बेल्जियम ने फिर अपील भी की फीफा से, उसको रिजेक्ट भी कर दिया। प्रेसिडेंट वैसे अच्छा सेट नहीं हुआ है। चलें, इस पे तो हम करेंगे बात। सर ज़रा फटाफट उस हार्ट ब्रेक की बात कर लेते हैं। यू नो माई हार्ट गोज, बहुत सारे फैंस लियारी में कल ब्राज़ील की शिकस्त और आज जो है वो पोर्टुगल की शिकस्त पे रोए होंगे। सो योर टेक ऑन दिस मैच एंड फाइनली अ गुड बाय टू CR7। देखिए, मैंने रात को मैच देखा, जाकर मैच देखा 3 बजे तक, लेकिन मुझे जो है वो जो दो जायंट हैं यूरोप की, जो जैसा मैच होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। मतलब कोई स्पार्क नज़र नहीं आया मैच में। टिपिकल मैच था। दोनों टीमें जा रही थी कि अब शायद तुम गोल करो, अब मैं गोल करूँ, अब तुम गोल करो। चेस का एक जो है वो बोर्ड लग रहा था, बहुत ही बाय द बुक गेम लग रहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पोर्चुगल से अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो स्पेन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अटैक्स कर रहा था। स्पेन की जानिब से भी वो अटैकिंग हमें नज़र नहीं आया, गेम वो पेस आपको नज़र नहीं आया, वो पासेस आपको नज़र नहीं आए। एक चीज़ जो मुझे मिस हुई वो ये, क्या मैं उसको गलत एनालाइज कर रही हूँ? आई फेल्ट कि व्हेन एवर रोनाल्डो वाज रीचिंग टूवर्ड्स द गोल, तब तक उससे पहले बॉल जो था पास ऑन हो चुका होता था। द टीम वाज नॉट जेल्ड इन। वो लगा ही नहीं कि वो गोल करने की नीयत से रोनाल्डो को पास मिल रहा है। आपको ये फील हुआ? देखिए, बिल्कुल हुआ, क्योंकि लास्ट मैचेस में भी आप देखें कि पुर्तगाल के जिस भी खिलाड़ी के पास बॉल आती थी वो शॉट मार देता था, वो रोनाल्डो को पासेस ही नहीं देते थे। या तो मेरा ख्याल से तो अब रोनाल्डो जो है वो शायद टीम पर बोझ बन गए थे, इस वजह से जो है वो उनको जो है वो सिर्फ ये था कि आखिरी वर्ल्ड कप है उनका, खिला दो और उसके बाद फिर ख़त्म। क्योंकि आप देखें गोंजालो रामोस जो लास्ट मैच में क्रोएशिया के खिलाफ मैच में जिन्होंने गोल किया था, उनको बेंच पे बैठा के रखा जी, उनको लेकर ही गया सिर्फ इस वजह से कि रोनाल्डो 90 मिनट्स खेल जाए, और उन्होंने पूरा मायूस किया। यकीनन पुर्तगाल को आगे नहीं पहुंचा सकते। 30 सेकंड है आखिरी जनाब, बहुत ही तगड़ा मैच अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट।
क्या इजिप्ट में इतना दमखम है या फिर दिस टाइम अगेन इट्स मेसी, इट विल बी मेसी? देखिए मैं तो बिल्कुल वो करूंगा अर्जेंटीना को, क्योंकि वो फेवरेट वही हैं। मिस्र की टीम जो है वो अपने दिफाई हॉल से बाहर नहीं निकलती, उनका गेम ही यही है। लेकिन अगर अर्जेंटीना ने अपना नेशनल गेम खेल दिया, 2 गोल कर दिए मिस्र के ऊपर, तो फिर तो मिस्र का वापस आना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मोहम्मद सलाह और मरमूश ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें नजर नहीं आया वो मिस्र की जानिब से। यकीनन अर्जेंटीना जो है वो ठीक है। इरशाद आप बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू द स्टूडियो वन मोर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।